वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो m इज -v नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान एफ ई, और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो फोकस दूरी यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर और वस्तु रखी कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर पर रखी है, यानी कि फोकस दूरी के दुगने पर वस्तु रखी है। और फोकस दूरी का दुगना यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या ये u हो जाएगी r के बराबर, अर्थात वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। और अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र के लंबवत L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण बताइए। तो फार्मूला होता है F I BL साइन थीटा, और लंबवत रखा गया तो साइन थीटा यानी कि यहाँ पर थीटा 90 अंश हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये F हो जाएगा IBL, और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 30 वाट लिखा हुआ है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा बताइए। तो P का मान आपको दिया हुआ है 30, P का मान है ये 30, और V का मान कितना है 12। I निकालना है, फार्मूला बनता है P V इंटू आई। P की जगह पर 30 लिखिएगा, V की जगह पर 12 लिखिएगा, I की जगह पे I लिखिएगा। तो I हो जाएगा 30/12, भाग कर देंगे आपका, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर, और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी साइड बनता है। नहीं, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -36, और v की वैल्यू दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो +36 हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो फार्मूला होता है लेंस का 1/v -1/u = 1/f। इसमें ये मान डाल देंगे तो 1/36 + 1/36 को u का मान नेगेटिव है, नेगेटिव फार्मूले में भी लिखा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/f। तो ये हो जाएगा 2/36 = 1/f। कंसिडर करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो फोकस दूरी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो एक आंसर मिल गया। अब आपसे पूछा गया है रेखीय आवर्धन बताइए। तो m होता है -v/u। सॉरी, देखिए गलती हो गई है, लेंस के लिए यहाँ पर लिखा गया है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए जो फार्मूला बनता है रेखीय आवर्धन का वो m v/u। v का मान हमारा 36 आएगा और u का मान -36 हो जाएगा, कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, और आंसर आपका मिल जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है, जल और कांच के अपवर्तनांक 1.35 और 1.50 हैं। यदि प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक बताइए। तो देखिए जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक आप लिख लेंगे A&W इज इक्वल टू 1.35 और ANG कांच का अपवर्तनांक लिखा है 1.50 और आपसे पूछा गया है कांच से प्रकाश की किरणें जा रही जल में, तो हो जाएगा G&W इक्वल, तो क्वेश्चन मार्क है, तो G&W हो जाएगा A&W अपान ANG। A&W का जो मान है वो आपको पहले लिखा गया है 1.35 और ये है 1.50, पॉइंट हटा देंगे तो ये ऊपर बन जाएगा 135, नीचे बनेगा 150, कैंसिल करेंगे 15 से, 15 9 135 होता है, 15 दहम 150 होता है, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी 9/10 या 0.9 अपवर्तनांक मालूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये वोल्टेज दिया हुआ है V 250 वोल्ट और धारा कितनी दे रखी है 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हम इसकी परिपथ की पावर पता कर लें, यानी शक्ति P बराबर V इंटू आई, V की जगह पे 250 और I की जगह पे 5 गुणा करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा। अब एक बल्ब कितने वाट का है, ये 1250 वाट हो जाएगा, तो मैक्सिमम उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, परिपथ की शक्ति 1250 वाट है। अब 1250 वाट इस पर शक्ति दी जा सकती है, निकल एक वाट कितने, एक बल्ब कितने का है 25 वाट का, तो मान लीजिए n बल्ब इसमें लगाए जा रहे हैं, तो 25 गुणे n इज इक्वल टू हो जाएगा 1250, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1250 बटे 25, 25 पंचे 125 से जीरो बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा बल्ब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। इसका विद्युत धारा अनुमतांक है 5 एम्पियर। इसे आप किस परिमाण की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, तंदूर में करंट पता कर लीजिए कितना मैक्सिमम जाएगा। तो तंदूर का P कितना दिया हुआ है, P है 2 किलोवाट KW, यानी कि इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 वाट। और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। करंट आप पता करिएगा तंदूर में कितनी जा रही है, तो I बराबर हो जाएगा ये P अपान V, P की जगह पर 2000 लिख देंगे और वोल्टेज लिखेंगे 220, एक जीरो कट गया तो हमारे पास ये बन जाएगा 220 बटे 22, नहीं सॉरी 200 बटे ये 22 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 11 हो जाएगा, 100 बटे 11। तो करंट ये निकल जाएगा 100/11, यानी कि ये निकलेगा 9.01 एम्पियर। तो तंदूर में करंट कितनी जा रही है, लगभग 9 एम्पियर जा रही है। और जो परिपथ में मैक्सिमम धारा जा सकती कितनी, वो 5 एम्पियर जा सकती है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये अपेक्षा की जा रही है कि जो तंदूर है वो यदि इस परिपथ में लगाएंगे तो परिपथ खराब हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम धारा तंदूर में जा कितनी रही है 9 एम्पियर, और परिपथ में जाने वाली धारा अधिकतम कितनी है, अनुमानित धारा है 5 एम्पियर है। तो फिर क्या किया जाए, या तो तंदूर को परिपथ में न लगाया जाए या फिर तंदूर में ऐसा कुछ किया जाए कि इसमें केवल 5 एम्पियर की धारा अधिकतम पास हो। अगला क्वेश्चन है इसी में अथवा करके, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए
इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखिए, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म बना लिया, नाम ले लिया ए, बी और सी। जब इस पर से श्वेत प्रकाश डाली जाएगी, तो श्वेत प्रकाश की किरण ये डाल दी, इसका जब अपवर्तन होगा तो जब इधर बाहर की तरफ निकलेगी तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। यानी इधर से तो श्वेत प्रकाश जा रहा, सूर्य का प्रकाश इधर से जा रहा, जब इधर से निकलेगी तो ये जो है 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगी। और जो आधार की तरफ होगा, सबसे नीचे कलर वो होगा बैंगनी रंग का, और जो सबसे ऊपर कलर होगा वो होगा लाल रंग का, और बीच में 5 कलर और आ जाएंगे। तो ये क्रम हम आपको नीचे से बता रहे हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम नीचे से, यानी आधार से जो कलर होगा ये वाला, ये यहाँ से जो कलर ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला कलर आएगा बैंगनी, आपने पढ़ा भी होगा, और दूसरा कलर आएगा नीला, नीला के बाद आएगा आसमानी, आसमानी, फिर आएगा हरा, आसमानी के बाद आएगा हरा, और हरा के बाद आएगा पीला, और पीला के बाद आएगा नारंगी, और लास्ट में आएगा लाल रंग। ठीक है, इसको शॉर्ट में विग्योर भी कहते हैं, या इसको और भी एक नाम से जानते हैं कि बैनी आह पी नाला। तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं, इस आधार पे हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत बताइए। तो दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत ये है, जनित्र का मतलब होता है जनरेट करना, यानी कि पैदा करना। तो दिष्ट धारा जनित्र मतलब वह उपकरण जो विद्युत धारा, डीसी धारा को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। तो इसका सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसके कारण उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसका जो मान है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। N इक्वल माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सेकेंड नियम, जिसको हम लेंज का भी नियम कहते हैं, प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह जो है उत्पन्न होता है। तो इसकी रचना और कार्यविधि ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक नामांकित विद्युत परिपथ बनाइए और इसमें रेगुलेटर, पंखा, स्विच, ये हम आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम है, उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। x के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता हुआ z अक्ष के समांतर जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण और बल की दिशा बताइए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये है x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, और ये हो गया z अक्ष। इनके कहने का मतलब है कि x अक्ष के समांतर इतने वेग से गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो x अक्ष के समांतर ऐसे जा रहा, ऐसे x अक्ष के समांतर गतिमान है। ये वेग भी दिया हुआ है। और चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र है z अक्ष के समांतर, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है x अक्ष के समांतर, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे है, z अक्ष के समांतर, मतलब ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोण कितने अंश का हो गया,
90 अंश का हो गया। तो सबसे पहले इस पर बल पता कर लीजिएगा। तो फार्मूला होता है, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश पर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल F = होता है EVB sin थीटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। वेग दिया हुआ है 3 × 10⁻6 और B का मान दिया हुआ है 0.3 और sin 90 लिख देंगे और sin 90 का मान तो 1 हो जाएगा। तो F = आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और 3 × 10⁻6 और ये हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 10 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 0 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखेगा, ये 3 और ये 16 ये मिलके हो जाएगा 16 9 144। तो 144 तो ये इधर बन गया है। यहाँ पर देखिएगा ये 10 की पावर जो है 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस का ये हो जाएगा 21 और 10 की पावर हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से घटा दीजिएगा नहीं तो आपका माइनस का 15 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा F = 144 × 10⁻⁻15 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पर 0.2 लगा दीजिएगा, यहाँ पर तो 2 पावर इसकी घटा दीजिएगा। तो F = 1.44 × 10⁻⁻13 न्यूटन, इतना तो बल लग गया। बल ये हो गया। अब जो है इसमें एक्सीलरेशन पता करना है तो ये फार्मूला बनता है F = ma। F की जगह पे 1.44 लिख लेंगे इंटू 10⁻⁻15 लिख लेंगे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो यहाँ पर लिख रखा है 9 × 10⁻31 और ये एक्सीलरेशन हो जाएगा a। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा ये 0.16 तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻⁻15 और अपान ही हो जाएगा 10⁻⁻31 = a। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.16 इंटू 10⁻⁻15 0.16 इंटू 10⁻⁻15 और इंटू 10⁻+31 = 1 a। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसमें से 31 में से 15 हटा देंगे तो हमारे पास 16 बच जाएगा। तो ये a = हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। पावर जो घटा दीजिए, ये घटा दीजिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड ये आंसर मिल जाएगा। अब इसकी जो दिशा होगी तो इसकी देखिए दिशा क्या होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है x अक्ष की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है b दिशा में, z दिशा में। तो इसमें जो लगने वाला बल आ जाएगा वो हो जाएगा y दिशा में। तो आंसर आ जाएगा बल की दिशा क्या हो जाएगी, y अक्ष के अनुदिश। तो इस तरह से ये आज का सेशन समाप्त हुआ है। PDF आप प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और PDF प्राप्त कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9415974552। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर